आखिर भारत में एलपीजी गैस की कमी क्यों हुई? इसका मेन कारण क्या है आपको पता है? मैंने सोशल मीडिया पे सबसे पहले बताया था, अगर किसी देश का वार होता है तो वो उसी देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। अभी आपको पता है ईरान और इजराइल का वार चल रहा है। सबसे पहले तो आप चीजें मैं आपको लाइव में समझाता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग 8,500 कंटेनर लोड करके अफ्रीका से भारत की तरफ आ रहे हैं। अफ्रीका से भारत आने में कितना दिन लगता है? 20 दिन। लेकिन अभी क्या है, पोर्ट अभी कार्गो बहुत स्लो चल रहा है। तो अभी हम लोग कितने दिन में भारत पहुंच रहे हैं? जो हमको 20 दिन में पहुंचना था, हमारी शिप पहुंचेगी 27 दिन में। तो 7 दिन सीधा सीधा बढ़ा। तो आप ये समझिए, जो हमारी जहाज है, अभी मान लीजिए हमको ऐसे सीधा जाना है अफ्रीका से भारत। कितना दूर है? 100 किलोमीटर। मान एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अगर लेकिन अभी हम लोग कैसे जा रहे हैं? घूम के जा रहे हैं 130 किलोमीटर। तो कम से कम 7 दिन जो हमारा माल देर पहुंचेगा। पर आवर का हमारे जहाज का जो तेल का कंजप्शन है, खपत है 7 टन है। 24 घंटे से आप डिवाइड कर लीजिए 7 दिन का। तो इससे क्या होगा? चीजें और महंगी होगी, क्योंकि अभी हमारे कंटेनर का जो भाड़ा $2,000 था, अभी इसको बढ़ के क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। देखो कोई भी यार, देखो जो जहाज चल रहा है समुद्र में, भाई साहब इतनी बड़ी जहाज समुद्र में चल रही है तो कोई अपना नुकसान करके तो चलवाएगा नहीं भाई, सबको प्रॉफिट चाहिए। ऊपर से अभी देखिए चीजें क्या हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देखा अभी आपने, आए दिन मर्चेंट नेवी के जहाजों को टारगेट किया जा रहा है, वहां पे अटैक हो रहा है। उससे क्या होगा? चीजें और महंगी होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे देखो, किसी भी देश में वार होगा, पोर्ट बंद होगा। पोर्ट बंद होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इफेक्ट आएगा। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो आपका माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो हमारे समुद्र के रास्ते से होता है। और आपको पता है आए दिन इस समय समुद्र को ही टारगेट किया जा रहा है, हमारे जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। देखा कितने टैंकर जहाजों पर अटैक हो रहा है भाई साहब। अभी आप कल ही के दिन अभी देखा आपने, ईरान ने यूएस के जहाज पर अटैक कर दिया। अभी कुछ दिन पहले यूएस ने ओमान में अटैक कर दिया। तो देखिए इससे चीजें और महंगी होंगी। और आपको मैं सबसे अच्छा उदाहरण बता देता हूं। देखो अगर हमारा टाइमली कार्गो एक देश से दूसरे देश टाइमली अगर हम लोग 20 दिन में पहुंच जाते तो उससे क्या रहता है? माल हमारा देखो, ये कंटेनर में सोना चांदी जूता चप्पल, उसके बाद जो रिफर कंटेनर होते हैं उसमें क्या होता है? मेडिसिन भी आती है। उसके बाद मान लो कोई चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है किसी देश को, वो सब कैसे आती है भाई साहब? कंटेनर में होके आती है हमारे समुद्र में। भाई साहब अब सर्च कर लीजिए गूगल पे, देखिए कितने % हमारी माल जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कहां से कहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। लेकिन इस समय सब कुछ महंगा होता जा रहा है और इसका इफेक्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको लाइव में दिखेगा। जब आप बोलोगे अरे यार अमन तो भाई सही बोल रहा था। भाई साहब मैं आपको और चीज बता देता हूं, हमारी जहाज 20 दिन में अफ्रीका से भारत पहुंचना था, लेकिन अभी 27 दिन लग रहा है। 7 दिन का इकट्ठा साहब, भाई साहब उसका नुकसान कौन भरेगा? हम ही आप भरेंगे। क्योंकि भाई साहब ये जो माल में कंटेनर लोड है, अगर ये देर पहुंचेगा तो उस देश में हमारी भाई साहब खपत भी तो बढ़ेगी। तो हम लोग उसका पैसा कहां से आएगा? तो भाई साहब कंटेनर का दाम बढ़ेगा, तभी तो पैसा उसका आपूर्ति होगी। ठीक है, धन्यवाद।